भारत की पहली स्टील सड़क भविष्य में आखिर कैसी होगी भारत की रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपने कभी सड़क बनती देखी है? अगर देखी होगी तो ये भी देखा होगा कि सड़क बनाने में चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि सड़क स्टील की भी बन सकती है तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? जनाब, अब इस पर ज्यादा रिएक्ट ना करें, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है और भारत में ही ऐसी सड़क बनकर तैयार भी हो चुकी है। स्टील की सड़क, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अब हाईवे की नए युग में पहुंच चुका है। देश में करीब 63 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है और देश भर में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जरिए इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारत में रोड कंस्ट्रक्शन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत की रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कई ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो को। क्या आपको यह मालूम है कि हमारे देश में हर रोज 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? वहीं केंद्र सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के टनल्स बनाने का प्लान भी बना रही है। बेहतर काम के बल पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने करीब 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन हाईवे निर्माण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, NHAI ने यह काम विजयपुर सोलापुर के बीच NHAI 52 पर बनाए जा रहे 4 लाइन हाईवे पर किया है। वैसे आप सब जानते ही हैं कि भारत में सड़कों का बड़ा जाल है। अब इसमें एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देखिए, भारत स्टील की सड़क वाला देश बन गया है। जी हाँ, गुजरात में पहली बार स्टील की सड़क बनाई गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सड़क में देश के अलग अलग स्टील प्लांट में निकले कचरे का इस्तेमाल किया गया है। यह सड़क सामान्य सड़कों से कम खर्चीली और ज्यादा टिकाऊ बताई जा रही है। 1 किलोमीटर लंबी स्टील की सड़क बहुत खास है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर साल स्टील प्लांट से तकरीबन 20 मिलियन टन कचरा निकलता है। ऐसे अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक आंकड़ा लगभग 45 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अगर ये सड़क सफल रही, गुजरात वाली स्टील की सड़क, तो इस कचरे का इस्तेमाल करके भारत सड़कों का निर्माण कर सकता है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये सड़क भारत का ड्रीम पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों। यानी अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो भारत के सड़क परिवहन में क्रांति आ सकती है। भारत की ये पहली स्टील की सड़क 6 लाइन की है। इसे बनाने में स्टील प्लांट का 1 करोड़ 90 लाख टन कचरा इस्तेमाल हुआ है। जानकारों की माने तो स्टील सड़क पर रोजाना 1000 ट्रक भारी वजन के साथ गुजार सकते हैं। भारत सरकार को सड़कों की मरम्मत में हर साल लगभग करोड़ों रुपए का खर्च आता है, लेकिन स्टील की ये सड़क टिकाऊ होने की वजह से परिवहन मंत्रालय की बजट का बोझ कम कर सकती है। वहीं इसे बनाने में भी लागत कम आएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में आप जहां भी रहते हैं वहां भी स्टील की सड़क बननी शुरू हो जाए। स्टील के वेस्ट को सड़क बनाने में इस्तेमाल करने के बाद अब एक और वेस्ट से सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है, वो है रबर। जी हाँ, वेस्ट रबर और वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल अब आने वाले समय में इंडिया बड़े लेवल पर रोड बनाने में करने वाला है। आपको शायद यह सुनकर अजीब लग रहा हो कि रबर के वेस्ट को सड़क बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में रबर की सड़कें ऑलरेडी बनाई जा रही हैं। अमेरिका की कई स्टेट में, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, एरिज़ोना में रबर की सड़कें काफ़ी ज़्यादा कारगर हुई हैं। इसके लिए यूज टायर का इस्तेमाल किया जाता है। खराब हो चुकी टायर जो रहते हैं इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। इससे यूज टायर के डिस्पोजल का एक मेथड भी मिल जाता है ताकि फेंकना ना पड़े। वैसे आपको बता दें कि नागपुर रेलवे के फाटक पर रबर की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इससे होने वाले फायदे
को देखते हुए नागपुर के बाद अब मुंबई के विरार इलाके में भी रेलवे फाटक के पास भी रबर की सड़कें बनाई जाएंगी। रबर की सड़कें लचीली होती हैं जिससे रेलगाड़ियां और वाहनों की गुजरने के दौरान होने वाले घर्षण को आसानी से झेल पाती हैं। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि रेल के पहियों से घर्षण की सिचुएशन में इसमें आग ना पकड़े। रबड़ की बनी सड़कों का इस्तेमाल जिस तरह से फायदेमंद हो रहा है, इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जा सकता है। वही नॉर्मल सड़कों को रबड़ की सड़कें बनाने के लिए प्लानिंग भी की जा रही है। दोस्तों, रोड कंस्ट्रक्शन में भारत के कई सारी इनोवेशन चीजें कर रहा है। यहाँ वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही है। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा कि कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल भी सड़क बनाने में किया जा रहा है। रोड बनाने में चली आ रही ब्रिटिशनल तकनीक यानी तारकोल के साथ एक नई तकनीक शुरू हुई है। इसमें तारकोल में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलाकर रोड बनाने का काम किया जा रहा है। 100 किलोमीटर की सड़क बनाने में अब तकरीबन 63 टन प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक से बनी सड़कों की खासियत यह है कि सड़कें न सिर्फ मजबूत, टिकाऊ, फायदेमंद बन रही हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है। यह सड़कें बरसात में भी जल्दी खराब नहीं होती। PWD में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़कों में तारकोल के साथ प्लास्टिक मिलाकर निर्माण शुरू कर दिया गया है, जो एक और इसे इको फ्रेंडली बनाता है और दूसरी ओर लागत वाइज भी इसमें कमी करता है। वहीं NHAI भी पहली बार 3D ऑटोमेटिक ग्रिड मशीन मॉड्यूल को हाईवे के निर्माण में यूज करने जा रही है। इस तकनीक के इस्तेमाल से हाईवे को बनाने की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से NHAI के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों को फोन और कंप्यूटर पर काम की गति का सीधा अपडेट पा सकेंगे। बता दें कि 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ऐसे पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आइए आपको ये भी बता दें कि क्या होता है AMG सिस्टम। 3D AMG सिस्टम कई सोर्स से डेटा लेकर कंस्ट्रक्शन कामों में लगी मशीनों को गाइड करता है। इस सिस्टम की मदद से मशीनें हाई क्वालिटी का काम करने के साथ साथ काम में तेजी भी देती हैं। फिलहाल ये तकनीक अभी कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर में 2023 तक पूरा होना है। वैसे भविष्य में होने वाली रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत इसमें भी जोरों शोरों से लगा हुआ है। भारत में विदेशी मशीनों की तर्ज पर स्वदेशी मशीनें बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि इससे मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें कि क्रॉलर, एक्सकोवेटर, मोटर ग्रेडर, रोड रोलर, व्हीलर लोडर, डामर मिक्सिंग प्लांट कंस्ट्रक्शन के कामों में ली जाने वाली कुछ ऐसे ही इक्विपमेंट हैं जो भारत में ही बनाया गया है। वहीं जानकारों की माने तो कोल्ड मिक्सर और बैच फील्ड मशीन पहाड़ी इलाकों की स्पेशली पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में सड़कों की कंस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि यूपी में 7 ग्रीन फील्ड सड़कें भी बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 32,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब उस एक्सप्रेसवे से है जो हरे भरे इलाकों से होकर गुजरते हैं। ऐसे एक्सप्रेसवे जहां पहले कभी सड़क ना रही हो, इसके लिए कोई भी बिल्डिंग सड़क तोड़ने की समस्या भी नहीं रहती। हाईवे के किनारे हरे भरे पौधे भी लगाए जाते हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को भारत के महत्वपूर्ण फैसलों में से लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला बताया जा रहा है। दोस्तों, भारत की रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके इलाके में भी सड़क बनाने के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जितना हो सके इसको शेयर जरूर करें। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर। कुछ लोगों को पता होना चाहिए ना कि जो हमारे वीडियो में बताया गया है कि भारत में जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इतना बड़ा रोड नेटवर्क किसी और देश के पास नहीं है, केवल एक देश को छोड़कर। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसे शेयर करना जरूरी है देशवासियों के साथ में, तो शेयर करिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सब का इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।